ऋषिकेश, आपसे भी आगे भी तमाम अपडेट्स लेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र की खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए आज एक बड़ा झटका, इसे कहा जा सकता है मिलिंद देवड़ा। कांग्रेस से इस्तीफा आज उन्होंने दे दिया है। आज ही शिवसेना शिंदे गुट में वो शामिल होंगे, ये भी बड़ी खबर सामने आई है। और देखिए, उन्होंने बकायदा एक्स पोस्ट पर इस बात का ऐलान किया कि मैं विकास के रास्ते पर चल रहा हूं। ये बात कही मिलिंद देवड़ा ने। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, और खास तौर से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे वाकई में एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है, जहां एक तरफ महायुति तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी। तो ऐसे में अब मिलिंद देवड़ा का शिवसेना शिंदे गुट में जाना, यह कहीं ना कहीं कांग्रेस की राह और मुश्किल करता नजर आ रहा है। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मुरली भाई के कांग्रेस परिवार के साथ संबंध रहे हैं, दुख और सुख में मुरली भाई कांग्रेस परिवार के साथ रहे हैं, और आज जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है और उसी दिन ये निर्णय आना, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती, ये मुझे यहां से कहना होगा। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप हमारे परिवार का सदस्य रह चुके हैं, आप इस निर्णय के ऊपर वापस एक बार सोचिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी रही है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपको ताकत दी है। और मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे को लेकर शिवसेना युवती गुट से संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। ऐसे भी कुछ लोग 25-25, 30-30 साल का नाता तोड़कर चले जाते हैं ना। अब ये कहाँ रही निष्ठा, विचार, आइडियोलॉजी? अब ये नहीं रही। सब सत्ता की राजनीति है, खोखे की राजनीति है और कुछ नहीं। हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवरा जी को जानते थे, बहुत ही बड़े नेता थे। कांग्रेस के साथ उनका जो लगाव था, उनकी जो निष्ठा थी, हम उनके सभी को बोलते थे उनका आदर्श रखिए कि पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, कैसा त्याग करना चाहिए। ठीक है, अरविंद सावंत की जो सीट है, वो सावंत जी की सीट सावंत जी के पास रहेगी, शिवसेना के पास रहेगी। हम उसका ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। और मेरे सहयोगी मुंबई से सीधा अंकुश जायसवाल जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। तो अंकुश, वाकई में जिस तरह से मिलिंद देवड़ा ने कहा कि 55 साल के पारिवारिक विरासत को यहां वो विराम दे रहे हैं, लेकिन मैं समझना चाहूंगी अंकुश, क्या वाकई ये सीट का ही मामला रहा कि मिलिंद देवड़ा को कांग्रेस का हाथ छोड़ना पड़ा? हाँ जी, ये पूरी तरीके से सीट का ही मामला रहा, और जो सीट का जो जिक्र किया जा रहा है वो मुंबई के दक्षिण की ओर है, यानी दक्षिण मुंबई की जो सीट है। इस खासतौर पे सीट पर जो देवड़ा परिवार है पिछले 50 साल से जुड़ा हुआ है। 55 साल से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और 50 साल से दक्षिण मुंबई की सीट है वो देवड़ा परिवार से ही उससे पारंपरिक तौर से जुड़ी हुई है। मिलिंद देवड़ा यहाँ से 2 बार सांसद भी रहे। 2004 में वो चुनकर आए थे, फिर उसके बाद 2009 में भी चुन के आए थे। मनमोहन सिंह के सरकार के केंद्र में वो हिस्सा भी रहे थे। लेकिन 2014 में मोदी लहर में मिलिंद देवड़ा हार गए थे, और हार का सामना उन्हें करना पड़ा था अरविंद सावंत, जो कि उस वक्त अविभाजित शिवसेना का उम्मीदवार थे। और 2019 में भी मिलिंद देवड़ा को हार का सामना करना पड़ा था, यानी पिछले 10 साल से वो लगातार इस सीट से हार रहे थे। और अब जो अरविंद सावंत के पास इस सीट है, जो कि उद्धव ग्रुप को ये बिलोंग करते हैं, अरविंद सावंत, तो इसको लेकर उद्धव गुट द्वारा महाविकास अघाड़ी में इस सीट को लेकर दावे किए जा रहे थे। खुल के सार्वजनिक तौर पर संजय राउत हो या फिर अन्य नेता हो, वो खुलकर इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे थे। और इससे मिलिंद देवड़ा नाराज भी थे। कुछ दिनों पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था, वीडियो जारी किया था, और अपनी नाराजगी को सार्वजनिक तौर पे किया था कि कोई भी इस सीट को अपने दावे इस तरीके से किए ना जाए। अब तक सीट बंटवारे को लेकर बात बनी नहीं है, लेकिन अब ये लगभग तय हो चुका था। सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से हलचल तेज थी इंडिया गठबंधन में, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की लगातार बैठक चल रही थी, अब ये लगभग तय था, क्योंकि अरविंद सावंत 10 साल से वहां पे सिटिंग एमपी है, इसलिए वो सीट जो है उद्धव गुट को ही जानी थी। और ये मिलिंद देवड़ा समझ चुके थे, और शायद यही एक बड़ी वजह है, यही नहीं मतलब यही एक वजह है जिसके चलते मिलिंद
मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का हाथ जो है 50 साल का जो पुराना नाता है कांग्रेस का देवड़ा परिवार से, वो तोड़ दिया है और शिंदे की शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। और सिर्फ मिलिंद देवड़ा ही नहीं बल्कि मिलिंद देवड़ा अपने साथ एक काफी बड़े लंबी चौड़ी कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो भी शिंदे गुट के साथ वो शामिल करने जा रहे हैं। 2 बजे के आसपास का वक्त है। इस वक्त मिलिंद देवड़ा सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हुए बापा का दर्शन लेने के लिए। वहां से वो बाला साहेब ठाकरे के स्मारक है वहां पर भी जाएंगे दर्शन कर बाला साहेब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और ये पूरा कार्यक्रम तय है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ मिलिंद देवड़ा ही नहीं बल्कि एक जो पूरी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है, देवड़ा समर्थकों की फौज है, जिसमें 10 पूर्व पार्षद भी है, कई सारे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो भी शिंदे गुट में जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए क्योंकि मिलिंद देवड़ा एक बड़ा नाम है, देवड़ा परिवार बड़ा नाम है। खास करके दक्षिण मुंबई में युवाओं में उनका ज्यादा क्रेज देखने को मिलता है और जो हाई प्रोफाइल सोसाइटीज है, बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें देवड़ा परिवार की अच्छी खासी होल्ड मानी जाती है। और अब ये शिंदे गुट के समर्थक है और कोई ना कोई उनको शिंदे गुट को भी ऐसा चाहिए था दक्षिण मुंबई में जो कि एक फेस हो, क्योंकि उनके पास शिंदे गुट के पास, महायुति के पास कोई खास फेस संसदीय क्षेत्र के लिए सांसद लड़ने के लिए कोई था नहीं। लेकिन मिलिंद देवड़ा आने के बाद महायुति के पास भी एक फेस हो जाएगा और एक अच्छी एक इसमें महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कांग्रेस को जो ये बड़ा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करेगी कांग्रेस, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए।